है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक और फ़ैसले को चैलेंज कर दिया गया है। हालांकि ये जो फ़ैसला इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है, ये बहुत पहले चैलेंज होना चाहिए था, क्योंकि इस फ़ैसले को चैलेंज ना करने की वजह से बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं आ रहा था। अब इमरान खान साहब ने किस मामले पर कौन सा फ़ैसला चैलेंज किया है और किस अदालत में चैलेंज किया है, इसकी डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा ने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं और उस पर चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है, उसकी तफसीलात भी। और शेख रशीद की बेगुनाही के लिए, बेगुनाही कहें या शेख रशीद को बचाने के लिए पुलिस अफसर क्यों डट गया और ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और आज अदालत में, लाहौर की अदालत में एंकर इमरान रियाज खान केस की समाअत भी हुई है। उसमें क्या बना है, अदालत ने क्या ऑर्डर किए हैं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के डिटेल शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन, क्योंकि कोर्ट के महाज पर बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हुई हैं, तो ज़्यादातर हमारी जो खबरें उनका ताल्लुक जो है वो अदालती कार्रवाइयों से है। सबसे पहले असद कैसर साहब, जिनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, आज असद कैसर साहब के 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे उन्हें मुतलका जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है वहाँ पे पेश किया गया और तफ्तीशी की तरफ से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने इस इस्तदा को रद्द कर दिया और असद कैसर को जो है वो फ़िज़िकल रिमांड देने के बजाय उनका जुडिशल रिमांड जो है वो कर दिया गया, यानी उनको जुडिशल हवालात भिजवा दिया गया है। यानी इस डेवलपमेंट के बाद अब असद कैसर साहब जो हैं अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आया कि कुछ दोस्तों की शिकायत आती है, मैसेज आता है, तमाम देखने वाले बड़े काबिल एहतराम हैं, उनसे मैं सीखता हूँ, उनकी जो राय आती है, लेकिन इसमें बहुत सारे दोस्त कुछ ऐसे भी सवाल उठा रहे होते हैं कि हम बात को लंबा कर देते हैं, मैं बात को लंबा कर देता हूँ। तो उनसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखें, मैं कोर्ट की ख़बरें देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स होती हैं उनकी ख़बरें देता हूँ। अब मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, मुझे एक लाइनर अगर बता दिया जाए तो मैं वो चीज़ समझ आता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि ये सारा किस्सा है क्या, कहानी क्या है। अब बहुत सारे हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत सारे लोगों का होता भी है, कुछ का नहीं होता, तो उन्हें बात बड़ी आसान करके समझाना पड़ती है। तो जो दोस्त ये कहते हैं कि बात बड़ी लंबी कर दी, बात को बड़ा घुमा फिरा के पेश किया, तो वो उन लोगों की आसानी के लिए, ताकि वो भी समझ सकें, तो उनके लिए थोड़ी सी जो है वो स्पेस रखा करें, जो बड़ी आसानी के साथ चीज़ों को नहीं समझ पाते। अगली खबर नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के हवाले से है, उन पर जो 25 मई 2022 का जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेके आए थे, उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। आज इस केस की समाअत हुई, जज साहब अहमद शहजाद गोंदल साहब ने समाअत की है और नईम महेंद्र पंजोता साहब इस केस में पेश हुए हैं। नईम पंजोता साहब ने जज साहब से दरख्वास्त की कि हम इमरान खान साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त देना चाहते हैं। यानी अपनी उन्होंने एक प्ली, एक दरख्वास्त अदालत को बताई, इस्तदा बताई कि हम ये रिटन एप्लीकेशन देना चाहते हैं। जज साहब ने उनकी बात को इंटरटेन किया। जज साहब ने कहा कि आप जो भी दरख्वास्त देना चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, कि आप दरख्वास्त दे दें, उस दरख्वास्त को हम देख लेते हैं। अब जज साहब ने इंटरटेन करने की बात भी कर दी, लेकिन साथ में वो दरख्वास्त देते हुए नईम महेंद्र पंजोता साहब ने जो फैक्चुअल पोजीशन है वो भी जज साहब के सामने बयान कर दी। उन्होंने कहा कि अब हम दरख्वास्त देंगे तो अडयाला जेल के जो हुकाम हैं वो कह देंगे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इमरान खान साहब को पेश नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर सी बात है, सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको पता है कि फ़ैसला अडयाला जेल के हुकाम ने करना है, तो जज साहब तो दरख्वास्तें देख लेते हैं, उस पर नोटिस भी हो जाता है, लेकिन फिर जब जेल हुकाम पेश करने की बारी आती है तो सिक्योरिटी कंसर्न जाहिर कर देते हैं और अदालतों से कहते हैं कि अगर वजारत दाखिला कहे और मुतलका इदारे कहें तो हम पेश करने के लिए तैयार हैं। तो इस पर भी जज साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस दरख्वास्त पे नोटिस कर देते हैं। तो इस दरख्वास्त पे इमरान खान साहब की प्रोडक्शन के हवाले से दरख्वास्त पे नोटिस कर दिया गया है। असद उमर भी इस केस में एक्यूज़ हैं और उनकी आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी जो कि अदालत ने एक्सेप्ट कर ली है। अब असद उमर से मुझे याद आया कि जो 25 मई 2022 का इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च था इस्लामाबाद, जो कि डी चौक से कुछ पहले पहुंच के उसको ख़त्म कर दिया गया था, कॉल ऑफ कर दिया गया था। इस पे एक सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी हुआ था, जिसमें वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को कुछ यकीन दहानी भी कराई गई थी
और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई ना सिर्फ असद उमर के ख़िलाफ़ तो नहीं, बल्कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उस वक्त की हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। तो साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने तो इस केस को 1-2 मरतबा टेकअप किया, लेकिन उसके बाद ये केस लगता है ऐसे है कि इसे कारपेट के नीचे डाल दिया गया है। न जाने ये केस कहाँ पे चला गया है, अब पता नहीं कब इस केस की दोबारा से समाअत होगी। इसके अलावा नाज़िर बुशरा बीबी साहिबा, जिन्हें कल नैब की जानिब से परसों बुलाया गया था, और आज कुछ और भी खबरें चली हैं जो नैब ने बुशरा बीबी साहिबा को बुलाया था, आज दोबारा से बुला रखा है, और कुछ और भी वाइब्स आ रही हैं। वो वाइब्स क्या हैं उस पर अगले व्लॉग में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो बुशरा बीबी साहिबा ने एक एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि घरेलू मामलात के हवाले से वो इमरान खान साहब के साथ तन्हाई में मुलाकात करना चाहती हैं, लेकिन उनकी मंगल के रोज़ जो चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात होती है उसमें जेल के हुकाम भी मौजूद होते हैं, तो तन्हाई में मुलाकात का मौका नहीं मिलता ताकि घर के मामला डिस्कस कर सकें। तो इसमें कहा गया था कि इमरान खान के साथ तन्हाई में बात करने की इजाज़त दी जाए। तो ये दरख्वास्त आज आमिर फारूक साहब ने टेकअप की है, और इस पर गालिब इम्कान था बुशरा बीबी साहिबा को रिलीफ मिलेगा। लेकिन इंतज़ार पंजोथा साहब जो इस केस में बुशरा बीबी साहिबा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जानिब से आमिर फारूक साहब पे, जो बेंच के मतलब सरबराह थे, बेंच को हेड कर रहे थे, जिनकी सरबराही में बेंच था, सिंगल रुकनी बेंच था, उन पे एतराज़ उठा दिया। इंतज़ार पंजोथा साहब ने कहा कि हमारा ये जो केस है इसे किसी दूसरी बेंच में आप मुकर्रर करते हैं, आमिर फारूक साहब आप इस केस को ना सुने, यानी चीफ जस्टिस के ऊपर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतराज़ उठा दिया। आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप नामुनासिब बात कर रहे हैं, ये बात आप ना करें, ऐसा ना करें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इंतज़ार पंजोथा साहब को कहा गया था क्लाइंट की तरफ से कि आपने एतराज़ उठाना है और इस केस को आपने किसी दूसरे बेंच में लेके जाएं, आमिर फारूक साहब इस केस को ना सुने। तो पंजोथा साहब ने कहा कि नहीं, हमारे जो एतराज़ात हैं बड़े जेन्युइन हैं। तो इस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि चलें ठीक है, फिर पहले आपके जो एतराज़ात हैं उसको देख लेते हैं, एतराज़ात का फैसला करने के बाद फिर इस पटिशन की फ़ेट का फैसला करेंगे। तो आमिर फारूक साहब ने यह किया, इस दरख्वास्त का एतराज़ का नोटिस लेते हुए एक तो पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस कर दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को नोटिस कर दिया, और मुकदमे की तारीख आइंदा हफ्ते की मुकर्रर कर दी गई है। अब इस छोटी सी दरख्वास्त पे आप रिलीफ लेने आए हैं, आप रिलीफ लें, और कोई आपका कोई बड़ा केस है उसमें चले आपने एतराज़ उठाना भी है, लेकिन उसकी मंतक होनी चाहिए, उसका कोई शवाहिद, कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लेकिन बगैर किसी मंतक या शवाहिद के आप कैसे किसी जज को उठने पर मजबूर कर सकते हैं। और मुझे याद है कि जब गुज़िश्ता हुकूमत ने जस्टिस मुनीब अख्तर पे एतराज़ उठाया था, और भी जज साहबान पे एतराज़ात उठाए थे, तो उस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि ये फोरम शॉपिंग नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब ने भी ट्वीट्स किए थे, PTI के लोगों ने भी ट्वीट्स किए थे कि अपनी मर्ज़ी का जज लगवा के मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहते हैं। तो आज जब ये एतराज़ उठाया है PTI की तरफ से, क्योंकि ये फ़ैसलों में, रूल्स में वाज़े कर दिया गया है कि किसी जज को आप सिर्फ एतराज़ लगा के, यानी सिर्फ एतराज़ उठाना काफ़ी नहीं कि आपने एतराज़ लगा दिया तो वो जज केस नहीं सुनेगा, आपको फिर उसका लॉजिक देना होगा, आपको उसके जवाज़, उसकी वजूहात बयान करना होगी, और सिर्फ बातों से नहीं, तहरीरी तौर पे, तब कोई जज को आप मजबूर कर सकते हैं उस केस से उठने के लिए। लेकिन वो भी फैसला उस जज का होगा, ये नहीं होगा कि आप एतराज़ उठाएं, जज रिक्यूज़ कर जाए, वो जज का फैसला होगा कि उसने केस सुनना है या रिक्यूज़ करना है। इस पे लार्जर बेंच के फैसले मौजूद हैं, आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं, और रूल्स मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल इस पे चीफ साहब ने नोटिस करके आइंदा हफ्ते इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा है। इसके अलावा नाज़िर शेख रशीद साहब के लिए एक पुलिस अफसर डट गए हैं, और पुलिस अफसर ने अदालत में बयान दिया, लेकिन अदालत ने कहा कि शेख साहब के हक़ में आपने जो बयान दिया है उससे हम अपने ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो शेख रशीद के हक़ में स्टेटमेंट है उसको हम अदालती रिकॉर्ड में, अदालती हुक्मनामे में शामिल करें और आपको फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। ये नाज़रीन जो सिंध और बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची, मोचको और लसबेला में जो शेख रशीद के ख़िलाफ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतल्लिक मुतनाज़ा और बिलो द बेल्ट बयानात देने पर मुकदमात का इंदराज हुआ था। आज जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब ने इस केस की समाअत की, और तारिक महमूद जंगीरी साहब ने पूछा शेख साहब से कि शेख साहब, लगता ऐसे है कि आपका चिल्ला काटने के बाद भी आपकी जान नहीं छूटी, और इसमें जो सिंध के जो पुलिस अफसरान थे उनमें तजादात भी देखने को मिला, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर पेश हुए उनकी जानिब से बताया गया कि ये जो मुकदमा है इसकी तफ्तीश जो साबिक तफ्तीशी था उसने मुकम्मल कर ली थी, और शेख रशीद पे दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल कर दी गई थी। और DSP एक पेश हुए सिंध पुलिस के,
उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे ख्याल में ये मुकदमा बनता नहीं था, अगर मेरे पास ये मुकदमा होता तो FIR जो है मैं खारिज कर देता। और ये भी अदालत की जानिब से कहा गया उस पुलिस अफसर को जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल का भी यही कहना था कि यह ईमानदारी से स्टेटमेंट दे रहा है। तो जज साहब ने उनका जो स्टेटमेंट था पुलिस ऑफिसर का वो शामिल नहीं किया, और जो शेख रशीद की इस केस में गिरफ्तारी से रोका गया था, हुक्म इम्तना जो था उसे जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो लसबेला मुकदमे के जो मुद्दई हैं उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। SSP जो किमाड़ी हैं उनको नोटिस कर दिया गया है कि बताया जाए कि अदालती हुक्म के बावजूद कैसे जो कार्रवाई है इस केस की, मुकदमे की कार्रवाई है, उसको जारी रखा गया है। तो ये नाज़रीन शेख रशीद के हवाले से इसी से मिलता जुलता एक मुकदमा मरियम औरंगज़ेब और मियाँ जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ भी जो एक लाहौर में दर्ज हुआ थाना ग्रीन टाउन में, और मरियम औरंगज़ेब और मियाँ जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ पेशावर में मुकदमा दर्ज हुआ। पेशावर के जो मुद्दई थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने पेश हुए, और उनकी जानिब से कहा गया कि वो इस केस में मरियम औरंगज़ेब और दीगर मुलजमान के खिलाफ कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन जो लाहौर का मुकदमा था उस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस केस में मुलजमान के खिलाफ चलान जो है वो दाखिल हो चुका है। तो जिस पर अदालत ने इस मुकदमे की जो समाअत है उसे जनवरी 2024, एक साल के लिए तो नहीं, चंद महीनों के लिए, क्योंकि आज अगर 23 है तो 23 का नवंबर लगा हुआ है, तो जनवरी 2024 तक मुलतवी करते हुए उनका हुक्म इम्तना था कि मरियम औरंगज़ेब मियाँ जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार न किया जाए, उसे भी एक्सटेंड कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब, जिनकी एक पूरी वकला की टीम है जो इमरान खान साहब के केसेस को देखती है, पिछले दिनों कुछ वकला को जो है वो उनके नाम काट दिए गए थे फहरिस्त से कि कौन कौन से वकला इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, और उसकी फहरिस्त अदालत में भी पेश की गई थी। अदालत ने भी उस फहरिस्त को एंडोर्स किया था, और उसमें नईम हैदर पंजोथा का नाम शामिल नहीं था, इंतज़ार पंजोथा का नाम शामिल नहीं था। तो उस पर बहुत सारे सवालात भी उठे कि पंजोथा बरादरान तो बड़े बढ़ चढ़ के खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा थे, अदालतों में पेश भी हो रहे थे, खान साहब को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें उस फहरिस्त में क्यों शामिल नहीं किया गया? तो इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा था। तो ये जो फैसला था मतलब जेल सुपरिटेंडेंट का कि किन को इजाज़त देनी है, कौन से वकला जाएंगे, लिस्ट इमरान खान साहब ने पेश की थी, लेकिन आज इस फैसले को चैलेंज किया गया है और नज़रसानी करने का कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नज़रसानी करे जो इस फहरिस्त को अपने अदालती ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इमरान खान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दायर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर बाबर अवान, नईम हैदर पंजोथा, इंतज़ार पंजोथा, शहबाज खोसा, शादाब जाफरी, अली इजाज भुट्टो और समीर खोसा को भी इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। ये भी इमरान खान के केसेस में उनको रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ अदालतों में। इमरान खान ने जो फहरिस्त से अपने जेल सुपरिटेंडेंट को पेश की थी उसमें इनके नाम जो है वो काट दिए गए थे, और जो नाम दिए गए, जो फहरिस्त दी गई, कहा गया कि वो इमरान खान ने फहरिस्त दी थी, वो फहरिस्त नहीं दी थी। जो इमरान खान के नामों की वकला की फहरिस्त थी उसमें इन लोगों का नाम निकाल दिया गया था। अब हाई कोर्ट से कहा गया है कि इन वकला को भी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तो आज ये दरख्वास्त दायर हुई है, देखते हैं दरख्वास्त कब टेकअप होती है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान रियाज खान एंकर जिनकी वापसी हुई, आज लाहौर हाई कोर्ट में भी उनका केस चलता रहा। आज उनके खिलाफ एक केस था लाहौर की लोअर जुडिशरी में कि IG पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कंपेन चलाने पे, उनके खिलाफ उकसाने पे जो केस है उसकी समाअत हुई, जिस पे आज जज साहब ने समाअत करते हुए 28 नवंबर तक एंकर इमरान रियाज खान को की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। यानी कोई गिरफ्तारी का खदशा था, कोई ऐसा मामला था जिस पर एंकर इमरान रियाज खान जो है मकामी अदालत में गए थे और अदालत ने उनकी गिरफ्तारी से रोका है। और वहाँ पे मीडिया के कुछ नुमाइंदों ने उनके साथ बात करने की कोशिश भी की, तो इशारों से जवाब देते रहे इमरान रियाज खान, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया सवाल का खुद बोल के। एक चीज़ उन्होंने ज़रूर की कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उन्होंने लगाया, और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा इमरान रियाज खान ने लगाया, जितनी एनर्जी उस नारे को लगाती हुई थी, तो इससे लग रहा था कि उन्हें कहा गया है कि आपने बात नहीं करनी। हालांकि जिस एनर्जी के साथ उन्होंने स्लोगन लगाया, नारा लगाया, तो वो साथियों के सवाल का जवाब भी दे सकते थे। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब, जिनका डिस्चार्ज कर दिया गया था गुजरांवाला के एंटी करप्शन के केस में, जिस पर सरकार ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था, और लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला था परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज करने का, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया था और परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी दे दी थी। तो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के खिलाफ आज केस की समाअत हुई है, जिससे शहराम सरवर साहब ने केस की समाअत की, और इसमें जो सरकारी वकील थे, सरकारी वकील ने परवेज़ इलाही की इंट्रा कोर्ट अपील के काबिल समाअत होने पर
दलाइल देने के लिए, अदालत की मामलत करने के लिए मोहलत मांगी है, जो अदालत की जानिब से नाज़रीन ग्रांट कर दी गई। माफ़ी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का। बल्कि यहाँ पे बता दें कि इमरान खान साहब की अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में एक बड़ा अहम केस शुरू हो चुका है और भी कुछ अहम खबरें हैं, सियासी महाज पे चंद बड़ी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनके